नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ रागिब। भारत के मोस्ट वांटेड इनामी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर भारत पर आरोप लगाकर इंटरनेशनल लेवल पर सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहा कनाडा आतंकियों गैंगस्टरों का सुरक्षित पनाहगार बना हुआ है। जहां पहले आतंकी गैंगस्टर भारत में हमला करने के बाद पाकिस्तान भागते थे, वहीं अब फर्जी दस्तावेजों के दम पर सीधे कनाडा भाग रहे हैं। कनाडा अब दूसरा पाकिस्तान बन चुका है। निज्जर की हत्या को लेकर वॉशिंगटन पोस्ट ने बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की प्लानिंग बड़े स्तर पर की गई थी। इसमें कम से कम 6 लोग और 2 कारें शामिल थी। हत्यारे सिखों जैसी वेशभूषा में थे, लेकिन मात्र 90 सेकंड में 34 गोलियां निज्जर के शरीर में उतार दी। 18 जून 2022 को सरे में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट से कनाडा द्वारा भारत पर लगाए जा रहे आरोपों और जांच पर सवाल खड़ा करता है। वहीं वॉशिंगटन पोस्ट की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि हत्या के 20 मिनट बाद पहुंची पुलिस टीमों के बीच जांच को लेकर विवाद भी हुआ था। वॉशिंगटन पोस्ट ने 90 सेकंड की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के आधार पर खुलासा किया है, जिसे गुरुद्वारा के सुरक्षा कैमरे ने कैद किया था, जिसमें हत्या पूरी तरह से प्लानिंग के तहत नजर आ रही है। रिपोर्ट में निज्जर की हत्या की घटनाओं में पंजाब और कनाडा दोनों जगहों पर सामूहिक हिंसा के मामलों में एक समान पैटर्न देखा गया है। वॉशिंगटन पोस्ट में अपने रिपोर्ट में सीसीटीवी फुटेज और घटना के वक्त आसपास मौजूद लोगों के इंटरव्यू के आधार पर कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार निज्जर का ग्रे रंग का पिकअप ट्रक पार्किंग स्थल से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। बगल में एक सफेद सेडान दिखाई देती है, वहीं आगे एक दूसरी कार भी नजर आती है। आरोपियों ने 2 कारों से निज्जर के पिकअप ट्रक का पीछा किया। निज्जर ने जब अपने ट्रक की स्पीड बढ़ाई तो हत्यारों ने भी तेजी से उसका पीछा करना जारी रखा। थोड़ी देर में एक सिल्वर कलर की टोयोटा कैमरी कार के सामने आ जाती है। इस पर निज्जर ट्रक को रोक देता है। उसके बाद तुरंत ही कार से 2 लोग काली स्वेट शर्ट पहनकर बाहर निकलते हैं। उन्होंने निज्जर पर कई राउंड फायरिंग की और फिर कार में बैठकर फरार हो गए। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि हत्यारों ने लगभग 50 गोलियां चलाई थी। इसमें से निज्जर को 34 गोलियां लगी और उसके मौके पर ही मौत हो गई। रिपोर्ट में घटना के चश्मदीद और गुरुद्वारा समिति के सदस्य मलकीत सिंह ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि उसने 2 काली हुडी पहने लोगों को भागते देखा। उन्होंने उनका पीछा किया। वे दोनों पार्क के बाहर एक पुलिया की ओर भागे। वहां मौजूद एक सिल्वर कार में बैठकर भाग गए। उस कार में पहले से ही 3 से 4 लोग मौजूद थे। मलकीत सिंह ने बताया कि गोली चलाने वाले दोनों हत्यारों ने छोटी पगड़ी जैसे, जिसे पग कहा जाता है, वो पहनी थी। उसे हुड से ढका हुआ था। हत्यारों ने चेहरे पर भी काला मास्क लगाया हुआ था। निज्जर की हत्या के गवाहों ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि सूचना देने के बाद कनाडा पुलिस को घटना स्थल पर आने में करीब 20 मिनट का समय लगा। वहीं लोगों ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि पुलिस के पहुंचने में इतना समय लगना थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि आमतौर पर पुलिस उस इलाके में ही गश्त करती है। कहा जा रहा है कि इसके बाद काफी देर तक सरे की पुलिस और रॉयल कनाडाई माउंटेन पुलिस में इस बात को लेकर विवाद होता रहा कि मामले की जांच कौन करेगा। वहीं हत्या के करीब 1 महीने बाद 21 जुलाई को अधिकारियों ने लोगों से आरोपियों की पहचान करने में मदद मांगी थी। 1 महीने बाद काफी लंबा वक्त होता है। इसके साथ ही कनाडा पुलिस की जांच को लेकर इस वजह से भी सवाल उठ रहा है कि हत्या के रास्ते में आने वाले मकानों और लोगों से किसी भी जांच अधिकारी ने संपर्क नहीं किया और अपनी रिपोर्ट में सीधे निष्कर्ष निकाल दिया और भारत पे इल्जाम लगा दिया। निज्जर के बेटे ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि उसके पिता और सिख समुदाय के दूसरे लोगों को पहले से हमले की आशंका थी। इसी की वजह से निज्जर एक बुलेट प्रूफ कार लेना चाहता था। हालांकि ब्रिटिश कोलंबिया में इसकी इजाज़त नहीं दी गई। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट से एक बात तो साफ हो जाती है कि कनाडा अपनी गलतियों को छुपाने के लिए भारत पर आरोप लगा रहा है और इंटरनेशनल लेवल पर सहानुभूति ले रहा है। इस पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।